श्रीलंकन टीम को हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस ट्राई सीरीज में श्रीलंका ने जिस तरह से स्टार्ट लिया है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। आज पाकिस्तान ने जिस तरह से वन साइडेडली मैच श्रीलंका को हराया है बाय 7 विकेट्स, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो श्रीलंका की टीम है जो कि बड़ी कॉम्पिटेंट साइड है और जिस तरह से कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलती आई है, ऐसी भी कमजोर टीम नहीं पड़ गई। इस तरह से आज परफॉर्म किया श्रीलंकन टीम ने, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि ये वही श्रीलंकन टीम है जो एशिया कप में बहुत अच्छा खेली और इवन इंडिया के खिलाफ श्रीलंका ने बहुत बेहतर खेला। सुपर ओवर में हुआ था फैसला। जिस तरह से आज श्रीलंका ने बैटिंग की, ऑल्दो स्टार्ट बहुत जबरदस्त किया, बट दे फेल्ड मिजरेबली इन द मिडिल फ्रॉम 8th till 12th ओवर। 8वें ओवर से लेके 12वें ओवर तक श्रीलंका की 4 विकेटें गिरती हैं। उससे कबल 8वें ओवर से पहले 3 विकेटें गिर जाती हैं। पाकिस्तान ने टोटली डोमिनेट किया इस मैच में। बॉलर्स ने तबाहकुन बॉलिंग की, बिलखुसूस मोहम्मद नवाज ने कलीदी किरदार अदा किया। 16 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें हासिल की। 3 कीमती विकेटें श्रीलंका की ठिकाने लगाई। अबरार ने 1 विकेट लिया, सलमान मिर्जा ने 1 विकेट हासिल की। यूं हमारे बॉलर्स ने नबी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया। श्रीलंका के बैट्समैनों को टोटली डोमिनेट किया हमारे बॉलर्स ने। फिर पाकिस्तान ने ये जो टारगेट मिला 129 का बासानी चेस कर लिया इन 15.3 ओवर्स। 27 बॉलों पहले पाकिस्तानी टारगेट चेस कर लिया और इसी तरह से मारना चाहिए था जिस तरह से श्रीलंका जिम्बाब्वे से हारा। 164 का टारगेट श्रीलंका चेस नहीं कर पाया। पूरी टीम 95 रन पे ऑल आउट हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि श्रीलंकन टीम जिम्बाब्वे से जिस तरह हारी, 164 का टारगेट उन्हें मिला था और उनकी पूरी टीम 95 रन बनाकर आउट हो गई। 100 रन भी नहीं बना पाई, एक छक्का तक नहीं लगाया। नहीं, गालिबन एक छक्का लगाया, एक छक्का मारा था शनाका ने। हाँ, शनाका ने एक छक्का मारा था। पूरी टीम 100 रन भी नहीं बना पाई। इनके बैट्समैनों को पता नहीं क्या हो गया। और जिम्बाब्वे ने जिस तरह से स्टार्ट लिया ट्राई सीरीज में, मुझे तो लग रहा है कि जिम्बाब्वे फाइनल खेलेगी इस टूर्नामेंट में। जिस तरह से जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, ऑल्दो उनकी टीम 148 रन बना पाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और उस मैच को जिम्बाब्वे आखिरी ओवर तक ले गया था। पाकिस्तान वो मैच, मैं अगर यूं कहूं कि पाकिस्तान वो मैच आखिरी ओवर तक ले गया था। जिम्बाब्वे ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी। वो तो उनकी फील्डिंग थोड़ी खराब हो गई 19th ओवर में, अदरवाइज जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा खेला था और पाकिस्तानी बैट्समैनों को खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि श्रीलंका बहुत तगड़ी आएगी, लेकिन इस ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे बहुत तगड़ी आई है और कल पाकिस्तान का मैच जिम्बाब्वे से आसान नहीं होगा मैच, क्योंकि जिस तरह से जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया है गालिबन 67 रन से, तो पाकिस्तान को बहुत चौकन्ना होकर खेलना पड़ेगा। आज साहबजादा फरहान ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। 45 बॉल्स में 80 रन बनाए, खुल के खेला साहबजादा फरहान, कॉन्फिडेंटली खेला। इसी तरह की इनिंग्स चाहिए थी साहबजादा फरहान से। साइम अयूब ने 20 रन बनाए 18 गेंदों पे, इतनी कोई मुतासर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। बाबर आजम ने 16 रन बनाए 22 गेंदों पे, लेकिन बाबर आजम को फिनिश करना चाहिए था, आखिर तक खेलना चाहिए था, लेकिन वो बोल्ड हो गए छक्का मारने की कोशिश में। सलमान अली आगा को पता नहीं क्या हो गया, T20 फॉर्मेट सलमान अली आगा को बिल्कुल सूट ही नहीं करा। पहली गेंद पे वो चमीरा के LBW आउट हुए, बैक टू बैक विकेटें गिरी। बहरहाल 600 का लिए इजीली पाकिस्तान ने ये टारगेट 129 का। लेकिन श्रीलंका पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार इतनी पुअर परफॉर्मेंस श्रीलंकन बैट्समैन दिखा रहे हैं। इवन शरद जयसूर्या जो उनके कोच हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दिए मुझे। और जिम्बाब्वे का जो मैच था उसमें भी वो काफी ज्यादा शॉक हुए थे, और इवन आज के मैच में भी उनको 440 बॉल का झटका लगा होगा। जयसूर्या जैसा बैट्समैन श्रीलंका टीम का कोच है, और जिस तरह से जयसूर्या बैटिंग करता था सबको मालूम है, तो ही इज अ लेजेंड ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। उसके बावजूद श्रीलंका बैट्समैन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, निसांका है, कुशाल मेंडिस जो चले रन आउट हो गए, कुशाल परेरा, और असलंका तो खैर इंजर्ड है और शिरकत नहीं कर रहा है। शराका बहुत अच्छी बैटिंग करती है, इज ए वेरी गुड ऑलराउंडर। कमिंग टू मेंडिस,
कोई बैट्समैन श्रीलंका का जो है वो क्लिक नहीं कर पा रहा है इस ट्राई सीरीज में। लेट्स सी आने वाले 2 मैचेस में श्रीलंका जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ क्या करता है। लेकिन जिम्बाब्वे बहुत ज्यादा इस वक्त कॉम्पिटेंट साइड उभर कर सामने आई है इस ट्राई सीरीज में। देखते हैं कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच किस हद तक कॉम्पिटिटिव होगा। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा ब्रीफली एशेस सीरीज की, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के माबेन पर्थ में खेला गया और इनसाइड 2 डेज की टेस्ट मैच खत्म हो गया। पहले दिन 19 विकेटें गिरती हैं, दूसरे दिन 13 विकेटें गिरती हैं, लेकिन दूसरे दिन की खासियत 13 विकेटें तो गिरती हैं। ट्रेविस हेड इस डेडली बॉलिंग ट्रैक में जहां पे कोई बैट्समैन टिककर खेल ही नहीं पा रहा, ट्रेविस हेड वहां पे एज एन ओपनर आते और 61 बॉल पे सैकड़ा मार देते हैं। 205 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया 28.2 ओवर्स में चेस कर लेता है, जहां पे 34-35 ओवर में इंग्लैंड की पूरी टीम 160 या 162 रन बनाकर दूसरी इनिंग्स में आउट हुई। इंग्लैंड की पूरी टीम में फर्स्ट इनिंग्स में 172 रन बनाकर आउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 132 रन बनाकर आउट हुआ था। मिचेल स्टार्क ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया। मिचेल स्टार्क ने कहीं का नहीं छोड़ा इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को। उसके बाद इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। ब्राइडन कार्स हो गया, इंग्लैंड के जो कप्तान बेन स्टोक्स, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शायद ही मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड को 164 रन पे आउट किया। ऑल्दो 40 रन की बढ़तरी थी इंग्लैंड को, उसके बावजूद 205 का जो टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया को, 205 रन का जो टारगेट मिला, हम समझ रहे थे कि ये बहुत टफ होगा और इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया को ये टारगेट चेस करना। लेकिन जिस तरह से ट्रेविस हेड ने आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग खेली है आज और चारों शाने चित किए इंग्लैंड के, तबाही मचाई, क्योंकि ट्रेविस हेड को ये मालूम था कि अगर हम डिफेंसिव मोड पे गए तो हम हार जाएंगे। ऐसी पिचेस जहाँ पे बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होती है, और पर्थ जैसी पिच जिसका सबको पता है, इनको मालूम था कि अगर हम डिफेंसिव मोड पे गए, आराम आराम से खेला हमने, तो हम ये टेस्ट मैच हार जाएंगे। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए माइंड सेट है, ऑस्ट्रेलिया इज अ माइंड सेट, ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, अटैकिंग मोड पर आए, अटैकिंग क्रिकेट खेली। सोचे इंग्लैंड जिसको कहा जाता है जी कि वो बेसबॉल की तारीख रकम करने गए थे एशेज में, कहानी उल्टी हो गई। बेसबॉल की बाजी उन पर पलट दी ट्रेविस हेड ने, और ट्रेविस हेड ने जो आज बेसबॉल क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड के बॉलर्स को सबक सिखा दिया कि बेसबॉल क्रिकेट खेलते कैसे। जिस पिच पे इंग्लैंड के बैट्समैन नहीं टिक पाए थे, इवन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन नहीं टिक पाए पहली इनिंग में, सेकेंड इनिंग्स में ट्रेविस हेड ने बिल्कुल ही नक्शा बदल दिया। 61 बॉल में 100 मारे, 123 रन बनाकर वो आउट हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 205 का टारगेट 28.2 ओवर्स में चेस कर लिया। लेवेस्टेन ने 51 रन बनाए। तो ये होती है समझदारी। जब यहां से मजबूत हो ना, ऑस्ट्रेलियन टीम की भी ये खूबी है कि वो यहां से मजबूत है, और जब वो यहां से मजबूत है ऑस्ट्रेलियन टीम, जो यहां से मजबूत होता है वही क्रिकेट के मैदान में बेड़ा पार कर जाता है, जो यहां से मजबूत होता है। ट्रेविस हेड ने आज एक तारीख रकम की है, जिस डेडली बॉलिंग पिच पर जहां पे बैट्समैन ही चल पा रहे थे, ट्रेविस हेड ने तो 61 बॉल पे उस ट्रैक में सैकड़ा मार दिया। तो ये होती है आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग्स। दैट्स व्हाई लेजेंड्स कहलाते हैं ये प्लेयर्स। ट्रेविस हेड इसलिए उसका शुमार बड़े प्लेयर में होता है। क्यों? क्योंकि उसने आज साबित करके दिखाया कि उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर खेला। हमारे यहाँ तो आज तक किंग बाबर को रो रहे हैं कि जी किंग बाबर रन्स कर ले, रन्स कर ले, रन्स कर ले, रन्स कर लेता है, 50 भी कर लेता है तो लोग सुख का सांस लेते हो, कहते हैं थैंक गॉड। ट्रेविस हेड की इनिंग देखें आप, आपको लग पता जाएगा कि लिविंग लेजेंड होता कौन है, बड़ा प्लेयर कहते किसे। आप ट्रेविस हेड की इनिंग देखें तो समझ में आएगा आपको कि जब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर खेलना होता है ना, अगले को बिल्कुल ही शॉक में कर देना होता है, तो वो कैसे करते हैं, किस तरह से अगले को बिल्कुल ही अगले का मोरल डाउन कर देते हैं। तो आज ट्रेविस हेड ने पूरी इंग्लैंड टीम का मोरल क्रैश कर दिया, डाउन नहीं किया, क्रैश कर दिया। तो बहरहाल ये आज जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मिनोस की तरह ट्रीट करके इनसाइड 2 डेज, यानी दूसरे दिन के अंदर अंदर ही टेस्ट मैच खत्म हो गया पर्थ का।